तो मोदी जी को दो बात कहनी हो तो क्या कहेंगे आप? मोदी तो घटिया आदमी, मोदी तो मुदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। तो क्या हर लड़ाई इतने लंबे संघर्ष के बाद जीतना ही जरूरी है? ये नेताओं की नीति है। ने पे बुलाया था, कह रहे थे विनेश बेटा आपको ये पसंद है, बजरंग आपको ये पसंद है, साक्षी आपको ये पसंद है, मैं सबको जानता हूँ। आज 15 दिन हो गए, आज किसी को नहीं जानते। मोदी जी क्यों बयान नहीं दे रहे, क्या लगता है? इस पूरे आंदोलन को हरियाणा का आंदोलन कह देना कहाँ तक सही लगता है? कहा जा रहा है कि इस आंदोलन में भी जहाँ पर सारे पहलवान है, जैसे भाजपा में बबीता फोगाट जी वो नहीं आ रही, आज इस आंदोलन को सिर्फ हरियाणा का बता देना। ये तो यार कुछ लोग कुछ बुद्धि के लिए, मतलब के लिए कुछ भी कह सके। सर 100वीं मन की बात करी थी प्रधानमंत्री ने, विदेशों में एलईडी स्क्रीन लगी गई थी, प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे, उसमें एक जिक्र पहलवानों को होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? मन की नहीं है बेटा, ये तो बड़ी बड़ी बात है, मन की नहीं है। पाछे से जैसा चैप्टर लिखा जाता है ना, जैसे बच्चे स्कूल में पेपर देते हैं, जैसा पाछे से लिख के देते वैसा बोलता है। प्रदूषण बयान दे रहे हैं, उन बयानों को किसान बता रहे हैं कि अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। तो क्या उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जिस दिन हमसे डायरेक्ट कह देंगे कि इस्तीफा दे दो, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, तो क्या प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देरी कर रहे हैं? तो आपको मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ये संस्था है यार, संस्था के वो मालिक है, ये कानून को तो कानून समझते नहीं कर। अब लगातार ये आरोप के हर मुद्दे पर किसान आगे क्यों आ जाते हैं? किसान ये एक संगठन है, ये बहुत बड़ी संख्या है किसान। तो ये आरोप और लगाया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि पहलवानी में हरियाणा का वर्चस्व रहे, इसलिए सिर्फ हरियाणा के पहलवान आए हैं, ये आरोप जो लगा। नहीं, ये तो गंदी लड़ाई के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। टिकरी बॉर्डर पे मैं नाका लगा था, हमको 1 मिनट में फेंक दिया ना। देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों कोई बयान नहीं दे रहे पहलवानों को? क्योंकि वो मोदी का नेता है, बीजेपी का नेता है, इसलिए नहीं दे रहे वो। सर क्या लगता है कि अगर आप मोदी जी को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे मोदी जी को, दो शब्द अगर कहेंगे तो? मोदी से मैं कहता हूँ, आप कहते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये बेटियां यहाँ बैठी हैं, इनकी सुन लें। कांड में सारी दिल्ली खड़ी हो गई थी, अब ये दिल्ली की लड़कियां नहीं है, क्यों नहीं आ रही दिल्ली खड़ी होकर? तो क्या हर लड़ाई इतने लंबे संघर्ष के बाद जीतना ही जरूरी है? ये नेताओं की नीति है हमारे देश की, खुद वो झूठ बोलते हैं। और तो मेडलिस्ट जो अवार्ड ले चुकी, जो पूरी दुनिया बात का नाम रोशन ऊंचा कर सकी। सर मोदी जी क्यों बयान नहीं दे रहे, क्या लगता है? मोदी जी भी बयान नहीं दे रहे, वो तो मोदी जी से पूछ ले, अच्छा बैठे रहेगा। मैं तो यही कहता हूँ, पीएम ऑफिस और गृह मंत्रालय ने सख्त कानून लेकर के, ये एक एमपी है, एमपी तो और भी बन के आ जाएगा अगले साल। लेकिन हमारी बेटियों का, बात की बेटियों का ये सारे मान सम्मान थोड़ा है यहाँ हुआ, ये सब बेटियों की लड़ाई लड़ी है, बात की 80 करोड़ महिला की लड़ाई लड़ी है। सर इस पूरे आंदोलन को हरियाणा का आंदोलन कह देना कहाँ तक सही लगता है? ना देखो कुछ आदमी राजनीतिक बातें, सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजकल तो यूट्यूब मीडिया थे भैया आंदोलन, बस जन्म तो हरियाणा में बांट रखा है, कहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरला, राजस्थान, सही ये तो स्टेट बांट दिए, जन्म तो कहीं न कहीं लेंगे। लेकिन जब तिरंगा ऊंचा फहराते हैं ओलंपिक के अंदर, अच्छा सदो किसी राज्य भारत का नाम होता था, न को जात होती, ना को धर्म होता, न को क्षेत्र होता, सिर्फ भारत का तिरंगा अच्छा लहरा था। आज खाप पंचायत आई है, कौन से राज्यों से खाप पंचायत के लोग यहाँ पर आए? ये पूरा भारत की खाप पंचायतें, उत्तर भारत की सारी खापें लगभग यहाँ पर हाजिर है। मैं भी इन खाप पंचायत से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मेरा भी अपना जीवन लगभग 40-45 साल का होगा, सोशल जीवन। कभी भी पंचायतों के द्वारा सामाजिक रूप में मैं भी देख सकता, सारी खाप पंचायतें जो ये निर्णय लेंगे, सबसे बड़ा आंदोलन हमारे किसान यूनियन के सारे लीडर आ रहे हैं, राकेश टिकैत जी है, युद्धवीर जी है, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन, वो 5 आदमी कमेटी बन के इतना बड़ा 13 महीने तक चला करके उसको फिर क्या हर आंदोलन ही लंबा होना जरूरी है? लंबा नहीं, ये सरकार की नीति होती है। सरकार मोदी जी पहले कहते थे, कृषि मंत्री कहते ये कानून हम वापिस नहीं लेंगे, निर्णय तो बार आता था, 13 महीने विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस करते थे, विज्ञान। प्रधानमंत्री जी बयान क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं आ रहे सामने? ये सरकार नहीं बेटा, ये तो अमीर आदमी की संस्था है, और ये संस्था में इसके खुद के आदमी है, ठीक है। तो संस्था के खिलाफ कैसे जाएगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं किसी का नौकर है, प्रधानमंत्री बीजेपी का बनाया नहीं है, प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का बनाया है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के नाम से इलेक्शन नहीं लड़ा था, खुद अडानी अंबानी ने मोदी के नाम से इलेक्शन लड़ा था, उनकी मनमानी बातें मानने के लिए, ठीक है। ये बारी बारी आवा है, ये कोई सरकार नहीं है, संस्था अमीर आदमियों की, तो चढ़ में आ गया तो अमीर आदमी अपनी मनमानी करे, आज से नहीं, जब से सृष्टि रसी है जब से कर रहे हैं,
ठीक है, ये बेटी कोई आम बेटी नहीं, उन लोगों के खिलाफ उस देश में झंडा गाड़ा जाओ जिस लोगों ने, अंग्रेजों ने 800 साल तक राज किया इस देश पे, और उनकी धरती पे जाके विजय पाना, भारत का झंडा गाड़ना, इससे बड़े गौरव की बात। आज इस आंदोलन को सिर्फ हरियाणा का बता देना, ये तो यार कुछ लोग कुछ बुद्धि के लिए, मतलब के लिए कुछ भी कह सके हैं। आप मैं मतलब के लिए आपको कुछ भी कह सकता हूँ। ठंडे दिमाग से सोचिए तो दुश्मन के देश में जाके झंडा गाड़ना कितनी बड़ी बात है। ये सिर्फ खेलों के द्वारा ही संभव है। हाँ, ये सिर्फ खेल के द्वारा ही संभव है। खेल के द्वारा भी संभव है, मैं एकता के द्वारा भी संभव है। तो इन छोटी छोटी बच्चों ने उन दुश्मन देशों में जाके जिनने 800 साल बाद को गुलाम रखा और वहाँ पर अपना झंडा काटा और उनके साथ ऐसा हुआ है। सर 100वीं मन की बात करी थी प्रधानमंत्री ने, विदेशों में LED स्क्रीन लगी गई थी, प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे थे, उसमें एक जिक्र पहलवानों को होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? मन की नहीं है बेटा, ये तो बड़ी बड़ाई बात है, मन की नहीं है। पाछे से जैसा चैप्टर लिखा जाता नहीं, जैसे बच्चे स्कूल में पेपर देते हैं, जैसा पाछे से लिख के देते वैसा बोलता है। मोदी नहीं, ये मदारी है, इसका झूठ बोलने की बीमारी है और इलाज करने की हमारी जिम्मेवारी है। माँ इसका इलाज करना रहे हैं, ना इलाज करा बिना जानते, ठीक है नहीं, ये मान आने की बात है, इससे आगे तो अंधेरा है। सर अभी भी लगातार प्रदूषण बयान दे रहे हैं, उन बयानों को किसान बता रहे हैं कि अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। सर क्या उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जिस दिन हमसे डायरेक्ट कह देंगे कि इस्तीफा दे दो, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, तो क्या प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देरी कर रहे हैं? तो आपको मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री ये संस्था है यार, संस्था के वो मालिक है, ये कानून को तो कानून समझते नहीं, कानून देगा गरीब आदमी के लिए, तो इसलिए प्रधानमंत्री कह देगा तो क्या कानून बन गया? तो आप सोचो, तो जो ये कानून है ये गरीब आदमियों के लिए, FIR दर्ज होगी, आम आदमी के लिए इंक्वायरी बैठा, तेरे बंदी तो तेने पकड़े ले जे खुएगी, कुछ छुटानिया भी नहीं पाओ था। तो ये सरकार नहीं है, ये बेटा अमीर आदमियों की संस्था है, सोची समझी साल है, और ये तो ऐसे कानून बना के ले रहे कि अगर आपकी बहन बेटी को घर से ले जाएगा तो आपको नहीं पूछना कहाँ लेके, कहाँ रखा, कितने दिन के लगे। इसका घूमता फिरता उदाहरण है कोरोना में किसी की माता बहन को लगे तो किसी को मिलने नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कानून बना के ले रहे कि अपनी मर्जी से कुछ ही करो। अब लगातार ये आरोप के हर मुद्दे पर किसान आगे क्यों आ जाते हैं? किसान ये एक संगठन है, ये बहुत बड़ी संख्या है। किसान 99% आदमी किसान में आता है, समझे। किसान एक जाति पाति से ऊपर की चीज का नाम है। तो आम दुखी तो हुए हैं, 1% लोग हैं जो अमीर संस्था है या अमीर लोग हैं, ये तो 1% है, तो किसान ही है 99% लोग। आज यहाँ पर किसान खाप पंचायत और किसानों के आने बाद क्या लगता है सरकारों में हलचल हुई है? बिल्कुल हलचल। मैं खटखट खाप का प्रधान हूँ, मैं खाप का प्रधान हूँ, ले आपको देखो, तो आम आदमी नहीं हूँ, तो पूरी खापें आई हुई है। तो इसलिए सरकार से एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे, आप रखो। तो अकेले के लड़ना तो संभव नहीं है। तो अब ये लड़ाई लड़कियों की नहीं, इनका तो हौसला, ये तो लड़की क्या है, तो भगवान जिसने इनके प्रति विद्रोह उठाया, इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े मालिकों के खिलाफ बोलना तो बहुत बड़ी बात है। और ये लड़की नहीं, कोई आम लड़की है जो विदेशों में जाके झंडा गाड़ देने को, तो दिमाग दिल कितना प्राउड होगा। और उनके साथ यह हाल है, तो आम परिवार के साथ क्या होगा? तो ये आरोप और लगाया जा रहा है कि ये चाहते हैं कि पहलवानी में हरियाणा का वर्चस्व रहे, इसलिए सिर्फ हरियाणा के पहलवान आए हैं, ये आरोप जो लगा है। नहीं, ये तो कहने की बात है, ये तो कुछ है यार, इनकी बारी पाछी चाहिए कुकरे हो जो। अच्छा ये नू कौन कहते हम सारे संघ के हो रहे, ब्रजभूषण के सारे रिश्तेदार हैं, सारे उसे पद पे है, या कौन कहते कब्जा हो रहा है। गुलाम है भाई साहब, देश गुलाम, आज़ादी की जरूरत है। पहले गुलामी तो पेंडा छूटा था, 7,30,000 जवान शहीद हुए थे, वो तो बाहर के थे, ये देश के, ये तो 14 लाख में पेंडा कौन छोड़ दे। कुर्बानी देनी पड़े, बहुत ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़े। तो क्या लगता है आंदोलन कितना लंबा जा सकता है आपका? ये तो कोई टाइम और संख्या का तो कोई आधार ही नहीं है। आज भी हम रोके लड़ाई के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल। टिकरी बॉर्डर पे मैं नाका लगाया था, हमको 1 मिनट में फेंक दिया नाका, ठीक है, नाका लगा रखा है, नाका लगा रखा था। हम सुबह 9 बजे तो हमने नाका फेंक के आ गया यहाँ, ठीक है। हाँ रोका था हमको, रुके नहीं। तो ये तो सारे हथकंडे बनाओ, इनके बाहर की बात है, मान मर्यादा की बात है। अब देश रुकेगा नहीं, अगर जो बैठा है वो बोला है, बोलापन में बैठा है, वो गुलाम है, ठीक है। और गुलाम से तो जीना से अच्छा मर जाना है। तो क्या लगता है इससे आने वाले हरियाणा के चुनाव 2024 के चुनाव प्रभावित होंगे? चुनाव के प्रभावित होंगे। चुनाव के मैं कहूँ जो अपनी सरकार है, अपने बच्चों को ला के आगे उनको बढ़ाओ। अगर सरकार में अच्छे बच्चे आएंगे तो अच्छे काम बनेंगे। दूसरा बार अगर खिरखाड़ी कद करते देखे रहे, ये तो चोरा ने ताड़ी देकर घर बैठे हैं। लोगों को विचार की क्रांति लानी पड़ेगी, विचार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। दोनों काम करने पड़ेंगे, मौका परस्त भी लड़ाई और विचार की लड़ाई। तो मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का विचार है, रिक्वेस्ट है सबसे कि आम आदमी को आगे लाओ, अपने परिवार के बच्चों को आगे लाओ। लोकतंत्र में एक चीज मिली थी, अपना राजा आप बनाओ, अपना माम बना दे को नहीं, राजा और बन गया तुम्हारा बच्चा का किसे कानून बनाओ, कुछ ही करो।
तो इसलिए अब राजा भी अपना बनाओगे और हिंदी भी बदलाएंगे। सर आखिरी बात जो आप कहना चाहते हैं सरकारों को, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे आप स्पष्ट इस आंदोलन की भूमि से? स्पष्ट ये कहना चाहूँगा, पूरा गुंडा राज हो रहा है। इतनी बेहतरी काची ने छेड़ो, पाकी ने छेड़ो, छोटी ने छेड़ो, बड़ी ने छेड़ो, बाहर छेड़ो, भीतर छेड़ो, मर्जी हो रही है। इस मर्जी के खिलाफ तो भाई खून देना पड़ेगा। खून बिना राजा क्रांति आवक नहीं, आज़ादी मिलेगी। और अपने लोग बनाने पड़ेंगे, अपने लोग सरकार में लाने पड़ेंगे, जो ही बचाएंगे। सर मोदी जी को दो बात कहनी हो तो क्या कहेंगे आप? मोदी तो घटिया आदमी, मोदी तो मुदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है। सारी हेराफेरी करके हमारी सीधी करके हम तीसरे दिन उरे बिठाए थे। मोदी को नहीं, वो तो ठग है, वो तो कार्टून है, वो तो किसी का छोड़िया है यार। ठीक है, खुद का कुछ नहीं उसकी तो एक भी बात नहीं है। कहता मेरी बेटी है, जिसकी बेटी रोड पे पड़ी हो किलोमीटर के पीछे में जगह है। आप उससे पूछ लो, जिसकी बेटी रोड पर हो बाबू नू रह जगह, बेटी तो हमारी है। ठीक है, नहीं तो उसे भूखे बाड़े सवेरे के आ रहे। तो इस करके मोदी को नहीं, घटिया आदमी है, घटिया इंसान है। यूँ तो टट्टू है, मोल लिया या ठीक है, को किसी ने मोल ले रखे सारे, तो इनसे बचना पड़ेगा। और ये सारे इसके छोटे आदमी है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, रोक टोक किसी पर नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। सर क्या लगता है मोदी जी देरी क्यों कर रहे हैं, क्यों कोई बयान नहीं दे रहे पहलवानों को? क्योंकि वो मोदी का नेता है, बीजेपी का नेता है, इसलिए नहीं दे रहे वो। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। राहुल गांधी पे इतनी जल्दी एक्शन लिया, क्या बता रही थी भाई? अरे इतने दिन से यहाँ बैठी है, ये क्यों नहीं सुन रहे? मनीष सिसोदिया जिसने दिल्ली का संवार कर रख दिया, उसको जेल में डाल दिया तुमने। सिर्फ वोट की राजनीति है कि मैं हिंदू सम्राट हूँ। अब बताओ, ये बेचारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मैं हिंदू सम्राट हूँ, तो हिंदू की भी नहीं सुन रहे। हिंदू है, हाँ, वो तो उनकी भी नहीं सुन रहे। इनका तो मनगढ़ंत काम है भाई साहब। सारे इंसान है, इंसानियत के नाते जी रहे, पूरा बात ढंग से जीना चाहे, कुछ लोग जीने नहीं दे रहे। ये तो हिंदू मुस्लिम की तो लड़ाई हिंदू है। मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान है जी। मैं एक शेर कहना चाहूँ, लश्कर तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। बस ये है, ये इनका नेता, इसलिए इसको बचा रहे हैं लोग, बस और कुछ नहीं। अब ब्रभूषण कह रहे हैं कि जिस दिन मोदी जी हमें फोन करके कह देंगे इस्तीफा दे दो, हम इस्तीफा दे देंगे। तो क्या लगता है मोदी जी देरी कर रहे हैं क्या? हाँ, मोदी जी देर करें, जो वो कह रहे तो ले क्यों नहीं रहे इस आदमी का? पूरी पार्टी खराब हो रही, पूरी छवि खराब हो रही है। ये बेटी यहाँ बैठी है, हाँ पूरा गुंडाराज है जी, ये गुंडाराज, सही बात है। ये बतौर ये सिर्फ मोदी जी के जुमले हैं, जुमलेबाज सरकार है ये, और कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेके सत्ता की मलाई चाटते हैं, इसके अलावा कुछ भी इनके पास प्रोपेगेंडा नहीं है। सर क्या लगता है कि अगर आप मोदी जी कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे मोदी जी को? दो शब्द अगर कहेंगे तो। मोदी से मैं कहता हूँ, आप कहते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, इनकी सुन लें, और जो तो इनका जो मुजरिम है उन्हें जेल में डाल दें। बस इतनी गुजारिश है मेरी मोदी से।